एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। कैसे हैं आप सब लोग, बताइएगा मुझे ज़रूर। और सब लोग फेस्टिवल्स की तैयारी में लगे होंगे, बहुत सारे फेस्टिवल्स और आगे भी आ रहे हैं। करवा चौथ आ रही है, दिवाली आ रही है। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है और कहाँ से करी है। तो बहुत सारी बातें, इंटरेस्टिंग बातें होंगी इस ब्लॉग में। तो चलिए मैं अपना साड़ी हॉल शुरू करती हूँ और आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि मैंने क्या लिया है आने वाले फेस्टिवल्स के लिए। और आप भी उनमें से ले सकते हैं, अगर आपको कोई भी उसमें से पसंद आए तो आप भी उसमें से कुछ भी चूज़ कर सकते हैं। कहाँ से लेना है, क्या करना है, वो मैं आपको सब आगे सारी डिटेल्स दूँगी। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट दिस व्लॉग। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है मेरे चैनल दिल की बात मोनिका के साथ में। और मैं यहाँ से शुरुआत करती हूँ। ये इस साड़ी से मैं शुरुआत करती हूँ। ये मेरी बहुत ही फेवरेट साड़ी है। ये एक्चुअली मेरी सिस्टर का साड़ियों का बिज़नेस है, शी इज़ इनटू बिज़नेस, और उसके कलेक्शन से मैंने उससे ही परचेज़ करी है। तो एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ और मैं आपको उससे मिलवाऊँगी भी, और वो आपको और भी फर्दर डिटेल्स बता सकती है। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, मजेंटा कलर में है ये। इसमें बहुत सारी डिफरेंट कलर्स हैं जो कि मैंने ये करवा चौथ के लिए ली है। ये साड़ी ये बहुत ही खूबसूरत, पूरा फुल वर्क है इसमें। और ये जो है यहाँ पे ये इसका ब्लाउज़ पीस है, ये आप देख रहे हैं, बिल्कुल फुल जरी का वर्क है एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल साड़ी। कलर इतना प्यारा है ये मेरी बहुत ही, मुझे ये पसंद आई थी एक बार में। इसमें इतने सारे कलर्स हैं, आप चूज़ कर सकते हैं इसमें से कोई भी कलर। तो आगे मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊँ। तो ये तो हुई पहली साड़ी। बहुत सारी साड़ियाँ हैं तो मैं जल्दी क्विकली आपको दिखाऊंगी, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये इसे आप मुझे देखेंगे करवा चौथ में पहने हुए आने वाले अभी इसी हफ्ते में, ठीक है। नेक्स्ट जो साड़ी है वो मैं आपको दिखाऊंगी, ये वाली। दिस इज़ ऑल्सो ऑन कोरा मसलिन। ये जो है ये भी गोल्डन कलर में है और ये इसका डबल बॉर्डर है। इसमें ऊपर जो है ये ऑरेंज कलर है और नीचे पिंक कलर का ये इस तरह का ट्रायंगल्स बने हुए हैं पूरी साड़ी में। डिफरेंट ये है, इस तरह का है ये इसका पल्ला है, ठीक है। और बहुत ही खूबसूरत साड़ी है ये भी। इसका भी फैब्रिक जो है वो बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है और ये पहनने पे बहुत खूबसूरत लगती है, अच्छी लग रही है ना। तो ये मुझे बहुत पसंद है। और इसका जो ब्लाउज़ है वो भी कंट्रास्ट में दिया हुआ है, ये मैंने स्टिच करवा लिया है इस तरीके का। इसमें पूरा जरी का वर्क है। तो ये भी मुझे मेरी एक वन ऑफ द फेवरेट साड़ी है, बहुत ही खूबसूरत। इसमें गोल्डन और ये कॉम्बिनेशन मुझे इसका बहुत अच्छा लगा। ये भी मसलिन पे है, मसलिन इस पे है, फैब्रिक पे है। ये बहुत ही सॉफ्ट फैब्रिक है इसका। तो ये सेकेंड साड़ी है ये, जो कि मैं आपके साथ दिखा रही हूँ। और फिर उसके बाद ये साड़ी जो है ये सेमी जॉर्जेट पे है। ये आपने मुझे देखा होगा दशहरा ब्लॉग में पहने हुए। ये दशहरा ब्लॉग में मैंने पहनी थी। इसमें जिगजैग पूरा, इसमें भी बहुत सारे ब्यूटीफुल कलर्स हैं। ये आपने देखी होगी मुझे पिछले लास्ट ब्लॉग में। ये भी पहनने के बाद इसकी ड्रेपेबिलिटी बहुत अच्छी है, बहुत सॉफ्ट है ये, और बिल्कुल भी फूलती नहीं है ये साड़ियाँ। और सबसे ख़ास बात ये लगती है मुझे कि जो इनकी जो ड्रेपेबिलिटी बहुत अच्छी है। और दूसरी बात ये कि प्राइसिंग, अगर आप मार्केट से कंपेयर करेंगे तो जहाँ से मैंने ली, मेरी जो सिस्टर का कलेक्शन है वहाँ से, उसमें ना प्राइसिंग जो नॉर्मली जो साड़ियों की प्राइसिंग होती है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो जाए, क्योंकि ये डायरेक्ट वेंडर्स से आ रही हैं साड़ियाँ और डायरेक्टली उसको इसके पास आती हैं। फिर वो उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें कि डिस्प्ले होती रहती हैं। तो जो भी आपको पसंद हो आप उसको बुक कर सकते हैं, ठीक है। विथ कुछ शिपिंग चार्जेस होते हैं। ये इसका ब्लाउज़ है, ये पूरा इसका इस तरह का जरी वाला ब्लाउज़ है इसका, जरी के पूरा बहुत ही खूबसूरत। इसको आप किसी और साड़ी के साथ भी पेयर अप कर सकते। इसमें कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये पर्पल कलर नहीं था तो मैंने ये पर्पल कलर लिया। अब नेक्स्ट में ये आपने मुझे देखा होगा पहने हुए जब मैं नासिक गई थी, वहाँ पे मैंने एक फंक्शन में पहनी थी। और ये है शिबोरी पे, ये जॉर्जेट पे है, ये शिबोरी प्रिंट पे है। ये भी बहुत ही सुंदर है। इसमें नीचे जो है वो जरी का बॉर्डर दिया हुआ है और ऊपर जो है शिबोरी प्रिंट, जो कि राजस्थान का प्रिंट है, उसमें ये बहुत ही लाइट वेट है साड़ी है।
और देखने में बहुत, मतलब पहनने के बाद मुझे, आप लोगों ने देखी होंगी मेरी पिक्चर्स देखी होंगी, तो बहुत खूबसूरत आई थी ये साड़ी पहनने के बाद। तो इसको मैंने, इसमें जो ब्लाउज़ था वो पीच कलर का दिया हुआ है, लेकिन मैंने पीच ना पहन के मैंने इसको कंट्रास्ट ब्लैक ब्लाउज़ के साथ पेयरअप किया था। इसमें भी कलर्स बहुत सारे अवेलेबल हैं। ओके, नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ सिल्क में दिखाती हूँ जो मैंने लिए हैं सिल्क साड़ीज़ में। ये देखिए पैठनी, दिस इज़ रॉयल ब्लू, है ना, कितना खूबसूरत कलर। और ये महाराष्ट्र की ये साड़ी है, इसको पैठनी बोलते हैं हम। ये देखिए, ये इसका बॉर्डर है, ये इसका पल्लू है, ये पूरा मोर का इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है। ये पैठनी साड़ी है जो कि महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस है। जो लोग महाराष्ट्र से हैं वो समझ गए होंगे, पैठनी साड़ी है ये, सिल्क पर है ये। तो ये भी बहुत ही रिच कलर है। और अगेन इसमें जो ब्लाउज़ पीस है वो रेड कलर का इसमें दिया हुआ है, रेड कलर का कंट्रास्ट में इसका ब्लाउज़ दिया हुआ है। ठीक है, ये तो हुई सिल्क में। अब सिल्क में ही मैं आपको एक और दिखाती हूँ जो मैंने ली है। ये देखिए, ये भी बहुत ही प्यारा कलर है ये। माय गॉड, ये इतना ब्यूटीफुल है ये। इसका पल्ला है ये खूबसूरत है। ये पीच कलर, पीच एंड ग्रीन के कॉम्बिनेशन में है। और अभी ये जो इसका ब्लाउज़ पीस है ये वाला, हाँ ये वाला ब्लाउज़ पीस है इसका। और पल्ले में कंटिन्यूशन में शायद बूटीज़ हैं, हाँ राइट, कंटिन्यूशन में बूटीज़ हैं। ये वाला पल्ला है, ये वाला ब्लाउज़ पीस है। ओके यस, हाँ आई एम राइट, या ये वाला ब्लाउज़ पीस है इसका। तो इसमें भी बहुत सारे कलर्स हैं। ये भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल कलर है इस तरह से। वाह, कितना खूबसूरत लग रहा है ये, धूप छाँव का कलर आ रहा है इसमें। ठीक है, तो ये साड़ी जो है वो भी मुझे बहुत ही एक बार में मुझे पसंद आ गई थी। और आई एम तो साड़ी लवर, मेरा तो साड़ी का जो के लिए जो लव है ना, वो आई लव टू वेयर साड़ीज़। मुझे बहुत अच्छा लगता है पहनने में भी और रखने में भी। उनको संभाल के रखना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये सब बहुत ही टेक केयर करने वाली साड़ियाँ होती हैं। ये देखिए, ये एक और सिल्क पर है, ये फुल बूटी ग्रीन कलर की, फुल ग्रीन कलर में है ये साड़ी। और इस तरह के एंड में इसमें ऐसे टसल्स लगे हुए हैं। ये है ग्रीन कलर जो होता है, ग्रीनिश ब्लू। ये भी बहुत सुंदर साड़ी है, सिल्क पे ही है ये भी। तो ये एक है ना, कितना प्यारा कलर लग रहा है, वाह। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ एक और साड़ी खूबसूरत सी। ये है ग्रीन कलर की। ये साड़ी मैंने कहीं पे देखी थी अनुष्का शर्मा को पहने हुए, तो ये उसी का ही ये है, कॉपी है। ये जो है वो सेमी जॉर्जेट पे है ये देखिए, सेमी जॉर्जेट पे है ये। और इसमें नीचे जो है इस तरीके का चौड़ा जरी का बॉर्डर है। कितना प्यारा कलर है ये, माय गॉड। ये पहनने के बाद तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगी ये, ब्यूटीफुल साड़ी। ये है इसका, ये इसका पल्ला है ना, ब्यूटीफुल है ये, बहुत ही गॉर्जियस। तो ये हुई, इसमें नीचे साइड में जो है एंड पर ये बॉर्डर दिया हुआ है इस तरीके का एंड पे, और पूरे में फुल बूटी है ये गोल्डन कलर की इसमें। ये भी बहुत सुंदर साड़ी, पहनने पे बहुत सुंदर। मैंने इसको कैटलॉग में देखा था और ये मुझे बहुत पसंद आई थी। इसमें भी कलर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट ये वाला कलर जो है वो सबसे अलग हटके है। कलर्स इसमें बहुत सारे हैं, मैंने देखे थे कैटलॉग में। नेक्स्ट जो है वो है एक, ये भी नया चली है, ये ब्लैक कलर में है। ये इसको बोलते हैं खन साड़ी, खन की है ये भी आई थिंक महाराष्ट्र का ही है ये वीविंग, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट इसमें भी बहुत सारे ब्यूटीफुल कलर्स हैं। इसका ये इस तरीके का पल्ला है,
ये पल्ले पे आएगा ये पूरा डिज़ाइन जो आप देख रहे हैं ना, वीविंग से है ये। तो ये थ्रेड की वीविंग है, बहुत ही बारीक थ्रेड की वीविंग है ये। तो इसको आप किसी भी कलर के साथ, मतलब मैंने अगर ये ब्लाउज़ पहना हुआ है तो इस कलर पे भी आप पेयर अप कर सकते हैं, ये वाला मजेंटा कलर पे भी पेयर अप कर सकते हैं, येलो के साथ पहन सकते हैं। और बहुत ही प्यारा कलर है ये। तो इसको खान साड़ी बोलते हैं। ये बहुत थोड़ा सा सिल्क जैसा मटेरियल भी दे रहा है, लेकिन एग्जैक्टली सिल्क भी नहीं है, लेकिन ये कॉटन सिल्क जैसा हो सकता है ये। इस पर ये पूरा एम्ब्रॉयड्री है, ये पूरा ये आप देख रहे हैं, ये प्रिंट नहीं है, ये पूरी एम्ब्रॉयड्री है पीछे। तो ये खान साड़ी है, ये लेटेस्ट अभी आई है। इसमें बहुत सारे, इसमें भी अगेन बहुत सारे कलर्स हैं, लेकिन ब्लैक तो ब्लैक ही होता है। अच्छा, फिर मैं आपको दिखाती हूँ ऑर्गेन्जा। ये देखिए वाइन कलर की ऑर्गेन्जास। आजकल ऑर्गेन्जा की साड़ियाँ बहुत ज़्यादा ये हैं, फैशन में हैं। फ्लोरल ऑर्गेन्जा ये है। एक्चुअली कैमरे पे इसका कलर सही नहीं आ रहा, लेकिन ये वैसे जो है ये वाइन कलर है। वाइन कलर पे इसमें नीचे थोड़ा हल्की सी जरी दी हुई है, जरी तो नहीं कहूँगी मैं, थोड़ा सा एक फ्लैश आ रहा है, लेकिन पूरे में ये फ्लोरल डिज़ाइन है। और ये जो इसका जो कपड़ा है वो ऑर्गेन्जा, प्योर ऑर्गेन्जा में है ये। इसमें भी बहुत सारे, अगेन इसमें भी बहुत सारे कलर्स हैं। ये जो मैं दिखा रही हूँ ये आपको वाइन कलर है ये, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ एक और साड़ी, बहुत ही खूबसूरत। हाँ, ये देखिए, ये है कॉम्बिनेशन मस्टर्ड एंड मस्टर्ड कलर का। मस्टर्ड कलर की पूरी साड़ी है, जिसमें कि गोल्डन पूरी बूटियाँ दी हुई हैं इस तरीके की। और इसका जो पल्ला है वो ये है। पूरी खुलने के बाद ही समझ में आती हैं साड़ियाँ, क्योंकि इसमें क्या है ना, ये वाला ओके, ये तो इसका ब्लाउज पीस दिया हुआ है, इसमें कंट्रास्ट में दिया हुआ है, ग्रीन कलर का ब्लाउज पीस है। और इसमें ये ऐसा बॉर्डर दिया हुआ है ब्लाउज़ में आपको लगाने के, जहाँ पे भी आपको लगाना हो। ये साफ ग्रीन कलर का ब्लाउज पीस है। और इसका जो पल्ला है वो यस, ये है पल्ला इसका, इस तरह से आएगा, है ना। कितनी रिच लग रही है ये साड़ी। तो ये तो हुई सिल्क में सारी। अभी तक मैंने आपको जितनी दिखाई, पहले मैंने आपको जो दिखाई वो मसलिन कॉटन और उस पर दिखाई, और ये फिर मैंने आपको दिखाई कुछ सिल्क साड़ीज़ दिखाई, जो कि बहुत ही रिच लगती हैं पहनने में। सिल्क एक्चुअली एवरग्रीन रहती है हमेशा के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ, हाँ ये आपने मुझे देखा होगा, ये मैंने इंडिपेंडेंस डे ब्लॉग में पहनी थी ये साड़ी। ये देखिए, ये भी मैंने उसी से ली थी, अपनी सिस्टर से, शिल्पी से ली थी मैंने ये साड़ी। और इसमें भी इस तरीके के पूरा प्रिंट बना हुआ है, मोर बने हुए नीचे, ये देखिए मोर बने हुए हैं। तो ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल साड़ी है, पहनी थी मैंने। इन सब की बहुत ही लाइट वेट हैं और इनकी ड्रेपेबिलिटी बहुत अच्छी है। ब्लाउज पीस और इसका जो पल्ला है वो पल्ला भी इसका बहुत ही खूबसूरत पल्ला है, बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल की है। ये देखें आप, ये इस तरीके का पूरा इसमें डिज़ाइन दिया हुआ है। इसमें भी आई थिंक इसको लिए तो मुझे टाइम हो गया, उस समय तो बहुत सारे कलर्स थे, तो अभी भी होने तो चाहिए, लेकिन काफ़ी नया कलेक्शन आता रहता है ना, तो इसलिए बहुत, क्योंकि प्राइस बहुत रीज़नेबल है, इसलिए उसका जो कलेक्शन है ना वो बहुत तेज़ी से जाता है, तो बहुत फटाफट उसकी बुकिंग्स हो जाती हैं साड़ियों। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये अभी आई है, मैंने भी इसको देखा भी नहीं खोल के। ये भी अगेन जॉर्जेट पे है ये देखिए, इस तरीके का डिज़ाइन है इसका। सिल्वर कलर का इसमें इस तरीके के ये बने हुए हैं, सिल्वर कलर के हैं इसमें। ये थोड़ा कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस हैं ये वाले, नॉट एग्जैक्टली ट्रेडिशनल बट कंटेम्प्रेरी डिज़ाइंस के हैं। बहुत ही, इसमें भी कलर्स अगेन खुलने के बाद इसका इतनी खूबसूरत लगती है। मैंने खुली हुई साड़ी देखी थी और इसमें बहुत सारे इंग्लिश कलर्स हैं,
बट इंग्लिश कलर्स की तो खैर बात अपनी होती है, लेकिन ब्राइट शेड्स भी इसमें बहुत, ये जो मुझे ऐसा लगा कि इस वाले पिंक के साथ में ना सिल्वर का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। सिल्वर एंड इसका ये कलर बहुत ब्राइट, इसका जो वर्क है ना नीचे वाला जो जरी वर्क है ना वो बहुत उठ के आ रहा है इसमें। तो मुझे ये कलर मुझे बहुत ही पसंद आया। तो ये तो हुई ये। हाँ, और एक और साड़ी है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगी। ये है, ये कलर मैंने आज तक कभी नहीं पहना है फ्रेंड्स, तो मैंने ये फर्स्ट टाइम मैंने ये लिया है। ये है ग्रे एंड मजेंटा का कॉम्बिनेशन है। क्या ये इस पे ग्रे पे ना पूरा सिल्वर कलर के फ्लावर्स बने हुए हैं पूरे फुल में, और ये इसका बॉर्डर है। ये इसका पूरा बॉर्डर है इस तरीके का सिल्वर कलर का, सिल्वर पे। ये भी बहुत ही एलिगेंट साड़ी है। मैंने अभी पहना नहीं है इसको भी, मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पहना है। तो ये जो है वो इस कॉम्बिनेशन की ग्रे एंड रानी कलर का जो ये मजेंटा कलर है, ये मैंने कभी नहीं पहनी थी। फर्स्ट टाइम मैंने ये कॉम्बिनेशन ट्राई किया है। ये इसका पल्ला है, ठीक है। और ये अच्छा लग रहा है ना, आई होप ये कलर मेरे पास सूट करेगा। वैसे तो मैं सारे ब्राइट शेड्स ही पहनती हूँ नॉर्मली, आपने देखा होगा हमारे ब्लॉग्स में मैं जितनी भी पहनती हूँ मैं बहुत ब्राइट शेड्स पहनती हूँ। डल शेड्स मैंने एक आधी ट्राई करे हैं। आई थिंक वो शिबोरी वाला मैंने ट्राई किया था, अर्दी कलर का जो मैंने को पीच कलर का दिखाया। लेकिन ये भी कलर मुझे देख रही हूँ तो मैं बहुत, तो मैंने इसको ना, इसमें जो ब्लाउज़ था ना वो इस कलर का दिया हुआ था जो इस कपड़े का था, लेकिन मैंने इसको प्लेन ब्लाउज़ के साथ में पेयर अप करूँगी, प्लेन मजेंटा कलर के ब्लाउज़ के साथ में, तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो किसी ना किसी आगे आने वाले ब्लॉग्स में आपको ये साड़ी नज़र आएगी। बाकी तो खैर बहुत हैवी हैं साड़ियाँ, वो तो ओकेजन्स के हिसाब से, कुछ दिवाली वगैरह के मैंने कुछ नवरात्रि में भी पहनी थी। जैसे कि आज मैंने ये जो पहनी हुई है ये भी मैंने उसी से ली थी। ये भी मसलिन कॉटन पे है। ये जो सी ग्रीन कलर की पहनी हुई मैंने, इसमें पूरा जरी का काम है पूरा। ये देखिए, जरी का काम है पूरा। ये भी पूरा सी ग्रीन कलर की है। ये भी बहुत ही सुंदर कॉम्बिनेशन है इसका। तो कितनी सारी साड़ियाँ दिखा दी मैंने आप लोग को। देखते देखते इतना लंबा ब्लॉग हो गया, और आगे भी मैं आपको कुछ बातें करूँगी आपके साथ, कैसे आप ले सकते हो और किसके क्रिएशन से। जैसे कि मैंने, हाँ एक चीज़ मैं आपको और दिखाऊँ, जैसे मैंने इसको इसके साथ पेयर अप किया हुआ है। ये जो ज्वेलरी है ये भी मेरी सिस्टर ने हैंडमेड बनाई है, तो कुछ देर बाद मैं आपको उससे भी मिलवाऊंगी। और ये सब वो खुद से घर में बनाती है। ये वाली जो ज्वेलरी है आप उसके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। ये दिख रहे हैं आप, इसके इयररिंग्स हैं इसके साथ में। तो कई बार क्या होता है ना, मैं साड़ियाँ जब उससे लेती हूँ ना तो उसकी ही मैचिंग से, जो हैवी साड़ियाँ ना उसके मैचिंग के ही वहाँ से मैं ज्वेलरी भी ऐसे कस्टमाइज़ करवा लेती हूँ। तो ये ऐसे आप लोग भी कर सकते हैं कि अगर आपको कोई साड़ी पसंद आ रही है और आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या कुछ अलग हटके पहनना है, कुछ ऐसा पहनना है जो कि नॉर्मली सब लोगों के पास आपको नहीं दिखाई पड़ेगा, तो ये जो है, जैसे कि मैंने इसके साथ पेयर अप किया हुआ है इस साड़ी के साथ में, तो ये सिस्टर का ही क्रिएशन है, मेरी सिस्टर का क्रिएशन है जिसने उसने खुद से ये पूरा तैयार किया है। तो ये मुझे आज लगा कि मुझे, अभी तक मैंने इसको पहना नहीं था कभी, फ्रैंकली ये वाले इसको सेट को कभी पहना नहीं था मैंने, तो मैंने सोचा चलिए आज आप लोग के साथ इसको शेयर करती हूँ। इस साड़ी पे ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो थोड़ी देर में मैं आपको अपनी सिस्टर से मिलवाती हूँ और उससे भी जानते हैं कि वो लोग किस तरह से आपसे उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उनको किस तरह से और जान सकते हैं, और कुछ बातें करेंगे थोड़ी देर में। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आप लोग के सामने ना एक थोड़ा सा साड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक छोटा सा क्लिप डाल रही हूँ। तो जैसे मैंने अपनी साड़ीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है, इस तरह के बैग्स जो हैं वो आपको अमेज़ॉन पे आराम से मिल जाते हैं। तो आप कोई भी इस तरह का बैग ले सकते हैं अमेज़ॉन पे, और ये जो मैंने यूज़ किए हैं उनका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से ही परचेज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही ईजी रहते हैं साड़ीज़ को ऑर्गेनाइज़ करने में। मैं जिस तरह से साड़ी ऑर्गेनाइज़ करती हूँ वो मैं कैटेगरी वाइज करती हूँ। मैं डिफरेंट मटेरियल के हिसाब से कैटेगरीज़ को अलग अलग करती हूँ। जैसे आप देख रहे हैं मैंने सिल्क साड़ीज़ अलग रखी हुई हैं, कॉटन साड़ीज़ अलग हैं। तो इस तरह से आप भी अपने साड़ीज़ को फैब्रिक के हिसाब से अलग अलग सेग्रीगेट करिए और उनको फिर उस हिसाब से बैग्स में डालिए। तो इन बैग्स की खास बात मुझे ये लगती है कि एक तो इसमें आगे यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पैनल दिया हुआ है, जहाँ पे आपको आसानी से आपको समझ में आ गया कौन से बैग में आपने कौन सी साड़ी डाली है। तो पूरा आपको खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हर बैग को खोल के जो भी कलर की साड़ी आपको चाहिए वो एट अ ग्लांस आपको मिल जाएगी।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शिफॉन साड़ीज़ को मैंने अलग रखा हुआ है, सिल्क साड़ीज़ का अलग बैग बनाया हुआ है और कॉटन साड़ीज़ का अलग है। तो इस तरह से रखने से होता ये है कि आपकी जो वर्क वाली साड़ीज़ हैं वो नॉर्मल साड़ीज़ के साथ में उनकी फ्रिक्शन नहीं होता है और वो सिक्योर रहती हैं। और एक बात मैं कहना चाहूँगी यहाँ पर साड़ी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कि आप अपनी साड़ीज़ को एक बार एनुअली, एक बार जब भी आपको लगे कि धूप का मौसम है, एक बार अपनी सारी साड़ीज़ की जो भी फोल्डिंग्स हैं उनको खोल के एक बार धूप दिखा दीजिए। तो दैट वे उनमें फ्रेश एयर लग जाएगी, उनके कोई भी चीज़ में आपको कुछ डैमेज नहीं होगा। क्योंकि जैसे कि मैं यहाँ पे मुंबई में हूँ तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, तो ह्यूमिडिटी होने की वजह से आपको कई बार आपकी साड़ियाँ रखे हम कई बार बहुत टाइम से नहीं जो पहनते हैं तो वो उन्हीं फोल्ड्स में वो फिर वो साड़ियाँ कटने लग जाती हैं। तो मैंने अपनी मम्मी को भी इसी तरह से देखा था, उसी तरह से वो सेग्रीगेट करके रखती थी और मैंने अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से उसको और उनको ऑर्गेनाइज़ कर लिया है कि जिस तरह से मुझे वो साड़ियाँ जो हैं उनकी मैंने चिट्स लगा दी हैं। आप देख रहे हैं उसमें ट्रांसपेरेंट पैनल में मैंने चिट्स लगा दी हैं। तो अगर मुझे कोई पर्टिकुलर साड़ी चाहिए तो मुझे पता है कि वो मुझे कौन सा बैग खोलना है। तो इससे टाइम भी और एनर्जी दोनों की ही सेविंग होती है और आप ऑर्गेनाइज रहते हैं। तो क्योंकि मुझे साड़ीज़ पहनने का शौक़ है और मैं फ्रीक्वेंटली साड़ीज़ पहनती हूँ तो मुझे इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन मुझे अपने लिए बहुत ही यूज़फुल लगता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये जो ट्रिक्स जो मैंने बताई साड़ी ऑर्गेनाइजेशन की वो आपके लिए भी फ्रूटफुल होंगी और आप भी इस तरह से अपनी साड़ीज़ को ऑर्गेनाइज कर सकेंगे। तो चलिए फिर आगे इस ब्लॉग को और आगे बढ़ाते हैं और देखिए फिर आगे क्या होता है। फिर मैं आगे अब इस ब्लॉग को आपको और भी कुछ इन्फॉर्मेशन बताती हूँ। आपको बताया था कि मैं अपनी सिस्टर से आपको मिलवाऊंगी जिसके बहुत सारा कलेक्शन, मैंने साड़ी कलेक्शन भी दिखाया है। शी इज़ अ ज्वेलरी डिज़ाइनर ऑल्सो, जो कि खुद से ज्वेलरी कस्टमाइज़ करती हैं, क्रिएट करती हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे डिज़ाइंस। तो अभी थोड़ी देर में मैं उसको बस यहाँ पे बुलाती हूँ, आप सबसे इंट्रोड्यूस कराती हूँ। और उसके जो बहुत सारे खूबसूरत क्रिएशंस हैं, वैसे तो क्रिएशंस बहुत सारे हैं लेकिन कुछ मैं अभी इस ब्लॉग में ऐड करूँगी क्योंकि फिर ये ब्लॉग नहीं तो फिर बहुत बड़ा हो जाएगा क्योंकि साड़ियों का भी बहुत सारा डिटेलिंग्स थी इसमें। तो मिलवाती हूँ मेरी सिस्टर शिल्पी से। ये है शिल्पी, मेरी छोटी सिस्टर। और जैसा कि नाम से है, जो इनका नाम है शिल्पी, वो शिल्पी अपने आप में जो है पूरे नाम को अपना सार्थक करती हैं क्योंकि इसकी जो क्रिएटिविटी है वो आपको हर जगह पे नज़र आएगी। इसके घर में, इसके घर के डेकोर में, इसकी बनाई हुई ज्वेलरी में, जो मैंने पहना हुआ, जैसे मैंने आपको दिखाया था थोड़ी देर पहले कि ये इसने बनाया है, खुद से हैंडवर्क से बनाया है। और जो इसने पहना हुआ है ये भी इसने खुद से बाय हैंड मेड क्रिएट किया है। तो शिल्पी, हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत, पहली बात तो तुम्हारा बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे। थैंक यू सो मच। तो और ये हमारे व्यूअर्स से मिली है और बहुत खुशी होगी उन लोगों को भी आपसे मिलकर। और आप तुम्हारी क्रिएटिविटी को वाकई में वो लोग बहुत अप्रिशिएट करेंगे, जो कि अभी हम थोड़ी देर बाद हम एक अलग ब्लॉग में भी डिस्प्ले करेंगे। लेकिन कुछ थोड़ा अपने बारे में बताओ। Hi everyone, this is Shilpi and actually I am promoting my brand. This is called Madhu Ki Beti. Now why Madhu Ki Beti? Because हमारी मम्मी का नाम मधु है और मधु एक ऐसी इंसान है जो कि मम्मी तो बहुत अच्छी है, सबसे बेस्ट है, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी का तो मतलब there is no कोई उसका जोड़ नहीं है। और जो कुछ भी मैं अपनी, जो भी मेरी क्रिएटिविटी है, मैं थोड़ा बहुत कुछ कर पाती हूँ आज, तो वो मैंने अपनी मम्मी से ही सब कुछ सीखा है और उसी को देखते देखते उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ। और मुझे लगता है कि अगर वाई नॉट, अगर मैं घर में बैठ करके कुछ अच्छा, कुछ क्रिएटिव आउट ऑफ द बॉक्स अगर मैं कुछ क्रिएट कर पा रही हूँ जो लोगों को वाकई बहुत पसंद आता है, तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि मतलब लोग मुझे, मेरे क्रिएशन को इतना पसंद करते हैं और उसको पहनते हैं। आई जस्ट लव डूइंग दिस वर्क। तो एज राइटली सेड, जैसे शिल्पी ने बोला, तो बहुत सारी सी चीज़ें होती हैं। जैसे कि शी वॉज इनटू इवेंट्स बिजनेस इससे पहले, जैसे मेरी फील्ड कुछ और थी, मैं फिर इस स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में आई। और इसी तरह से शिल्पी की भी अपनी जर्नी है, जो पहले वो इवेंट्स में थी, शी वॉज ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स इनटू, है ना शिल्पी? फिर उसके बाद सडनली उसको लगा कि जो उसकी क्रिएटिविटी है वहीं पे उसको मेंटल पीस और मेंटल हैप्पीनेस मिलती है। तो
कुछ बताओ हमारे व्यूअर्स को कि कितना ज़रूरी है अपने पैशन से जुड़ना। अपने पैशन को फॉलो करना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वो आपको एक जॉब सेटिस्फैक्शन देता है। मेरे अंदर ना एक बैठ करके भी कभी कभी सोते हुए भी मुझे अचानक से एक डिज़ाइन एक आता है और मैं फटाक से उठ जाती हूँ। जब तक मैं उस चीज़ को पूरा नहीं कर लेती हूँ ना, तब तक मुझे चैन नहीं आता है। एंड दिस इज़ अ काइंड ऑफ एक जुनून है मेरे अंदर, कुछ एक नया आउट ऑफ द बॉक्स क्रिएट करने का। तो वो मुझे it's like giving me immense pleasure and I'm really happy doing this work. So मुझे बहुत मजा आता है काम करने में। तो शिल्पी तुमने आज बहुत इंस्पायर किया है हमारे व्यूअर्स को। ऐसे हमारे बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो देख रहे होंगे, जिनमें कुछ ना कुछ खास बात होगी, जो अपनी क्रिएशंस को और अपनी क्रिएटिविटी को इस तरह से ये कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं, और वो आपको इतनी मेंटल हैप्पीनेस देगी। मैं जब शिल्पी को ज्वेलरी बनाते देखती हूँ या फिर कोई भी घर का डेकोर की चीज़ें, मैं आपको एक क्लिप्स दिखाती हूँ जो मेरे पीछे ये लगा हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे, आपको ये जो है वो शिल्पी ने खुद से क्रिएट किया है, है ना शिल्पी? इसके बारे में कैसे कुछ बताओ हमारे व्यूअर्स को। कुछ नहीं, ये मेरे पास एक रफ में सामान ऐसे ही पड़े हुए थे, तो मैं उन दिनों रिलीफ आर्ट का बहुत काम करती थी। रिलीफ आर्ट एक तरीके की आर्ट फॉर्म होती है जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस और मेरी सब्सटेंसेस से बनाया जाता है। तो ये जस्ट ऐसे मेरे पास मैं घड़ियाँ बनाती थी, कुछ ब्लॉक्स बनाती थी, तो उसके खाली फ्रेम्स पड़े हुए थे जब मैंने अपना नया घर शिफ्ट किया था। तो ये सालों तक ऐसे रखे थे। सडनली आई थॉट कि व्हाई नॉट, चलो इसमें कुछ ट्राई करते हैं समथिंग। एंड मेरे घर को मैंने ऐसे ही डेकोरेट किया जहाँ पे मैंने अपने पर्सनल बनाई चीज़ों से बहुत एक पर्सनल टच किया है। एंड आई रियली, मतलब मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो क्यों नहीं, व्हाई नॉट। तो ये बहुत एक यूनिक सा पीस मैंने बना दिया। तो या लाइक दैट, जो भी देखता है वो बहुत ही इसको देखते ही रह जाता है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शिल्पी के घर में हमेशा हम लोग को मेस्मराइज कर जाती हैं। एटलीस्ट मुझे तो बहुत मेस्मराइज, मैं तो ऐसी क्रिएटिविटी देख के, चाहे वो किसी की भी हो, मुझे बहुत खुशी मिलती है कि this kind of things has to be developed within yourself, within it will develop your own personality। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से कुछ क्रिएशंस दिखा देती हूँ। आज ही मैंने जो देखा है, मैं देख के बिल्कुल ये रह गई, मतलब बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि ये देखिए, ये शिल्पी ने हैंडमेड बनाया। अभी मैं इसको यही बोल रही थी कि शिल्पी ये वाओ, ये तो मतलब ये पूरा सेट है। वाओ शिल्पी, मतलब ये तो ब्यूटीफुल, क्या कॉम्बिनेशन है। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा देती हूँ कितना, ये आपको कहीं भी, मतलब किसी भी मार्केट में कहीं कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें इतना पर्सनल टच है और आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं ना शिल्पी, क्योंकि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके कुछ भी ऐसे स्पेशल आउटफिट्स होंगे या स्पेशल आपके ओकेजन्स होंगे। ये देखिए, ये सब पूरा हैंडमेड है। ये शिल्पी, तुम्हारा कौन सा फेवरेट है? मेरे फेवरेट में आपको मेरे नेक्स्ट उसमें, हालांकि ये सब मेरे बेबीज़ हैं तो मैं मेरे हाथ से नर्चर करती हूँ, बनाती हूँ। तो आई जस्ट लव डूइंग ऑल दिस थिंग। तो ये मैं पहले एग्जीबिशंस वगैरह में भी इस तरीके के मैं बहुत रखती थी और बहुत हॉट सेलिंग होते थे मेरे। एंड लोग कस्टमाइज़ करवाते हैं अपनी मैचिंग, और अगर आपका कम बजट में अच्छे से काम निकल रहा है और आप कुछ डिज़ाइनर पहन रहे हैं तो व्हाई नॉट, है ना? क्योंकि वो जो बाजार में मिलते हैं वो तो सब लोग पहनते ही हैं, मतलब उनमें कोई यूनिकनेस नहीं होती है। हाँ, मतलब वो बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ जो पहने हैं वो कुछ अलग हटके हो। तो एक से एक बढ़कर हैं क्रिएशंस। मैं जब भी यहाँ आती हूँ शिल्पी के पास तो मुझे हर बार कुछ ना कुछ नया नज़र आता है। चलिए हमारे व्यूअर्स को बताओ कि इसको बनाने में कितना टाइम लगता है तुमको? मैं जब शुरुआत में नया बनाना शुरू करती थी तो मैं बहुत सोचती थी कि इसको मैं हर तरीके से सेटिंग लगा के देखती थी कि इसमें क्या चीज़ बेस्ट लग रही है। एंड आप यकीन नहीं मानेंगे, मुझे कभी भी आज भी टाइम लगता है बनाने में, क्योंकि मुझे जब तक एक वो सेटिस्फैक्शन लेवल नहीं आता है ना कि हाँ ये कंप्लीट अब लग रहा है, मैं तब तक आई कीप मेकिंग चेंजेस एंड ऑल। तो अब जैसे आप दीदी ने जो सेट पहन रखा है, तो ये भी एक ये मैंने लॉन्ग पैटर्न में बनाया था, उसको दिया था बना करके। और ये जो मैंने पहना है ये मैंने चोकर में विद लॉट ऑफ टसल्स के साथ इसको मैंने, यू कैन ऑलवेज प्ले विद दोस टसल्स, तो इट गिव्स यू अ डिफरेंट स्टाइलिंग। तो जैसे कि ये वाला, ये तो इंडो वेस्टर्न में पहना जा सकता है ना? शर्ट, जस्ट डेनिम्स एंड व्हाइट शर्ट एंड विद दिस सेट एंड यू आर परफेक्टली ऑल सेट। तो इनकी रेंज किससे स्टार्ट होती है? ये मेरे अलग अलग रेंजेस हैं। दिस ऑल स्टार्ट्स विद 350 से लेकर के
699 इट ऑल शिपिंग भी इसमें लगती है जैसे भी, बट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव में मैं नहीं जाती हूँ। कुछ कुंदन वाले पीसेस होते हैं जो कि थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, बिकॉज कुंदन एज एवरीवन नोज कुंदन का थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होता है, तो वो रेगुलर वालों से थोड़ा ज़्यादा होते हैं। बट दीज सेट्स आर वेरी मच पॉकेट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली। राइट, तो एज राइटली सेड बाय शिल्पी कि ये बहुत ही पॉकेट फ्रेंडली हैं और आपको एक स्टाइल स्टेटमेंट भी देते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। तो जो चीज़ आपको पहन के खुशी मिले, जो आपको पहन के आपको कॉन्फिडेंस दे, दैट्स व्हाट यू रिक्वायर एक्चुअली इन योर पर्सनैलिटी। एग्जैक्टली। तो शिल्पी, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले तुम्हारी जो हैंडपिक कलेक्शन ऑफ साड़ीज मैंने अभी डिस्प्ले करी थी, तो मैं अपने व्यूअर्स को बताओ प्लीज़ कि ये कैसे आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर इन लोगों को साड़ियाँ पसंद आ रही हैं। तो रिगार्डिंग दैट, मेरी जो ब्रांड नेम है मधु की बेटी, उस पर ही मैंने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहाँ पे मैं सारी चीज़ों को डेली पोस्ट करती रहती हूँ। आई हैव मेनी वेंडर्स फॉर दैट, बट मेरे पास अब यकीन नहीं मारेंगे दिन के 1000 से भी ज़्यादा पोस्ट आती है, 1000 से ज़्यादा डिज़ाइन आते हैं, बट आई डोंट पोस्ट ऑल दोज आइटम्स इन माई ग्रुप बिकॉज आई एम वेरी सिलेक्टिव एंड आई वॉन्ट कि मेरे से जो लोग चीज़ें खरीदते हैं, जो मेरे क्लाइंट्स हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, दे शुड लुक यूनिक, एंड मैं बहुत चुनिंदा चीज़ें उसमें से डालती हूँ। एंड जैसे कि मेरे बनारसी दीदी ने भी जैसे बनारसी साड़ी पहन रखी है, तो इट इज़ फ्रॉम बनारस। अब बनारस में देख लोगों को एक लगता है कि बस एक जरी होता है, बहुत ज़्यादा ऐसा काम हैवीनेस होती है, बट दिस इज़ अ वेरी क्लासिक साड़ी, यू नो, इट्स अ वेरी क्लासी थिंग। इसमें पूरा रेशम का वीविंग है, तो ये क्या है, मेरी रेंज इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है। आई मीन दे आर वेरी रियली पॉकेट फ्रेंडली, क्योंकि मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है वहाँ के वीवर्स के साथ। सो आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट कि जो क्वालिटी है वो भी बहुत ऑथेंटिक है और उसके प्राइस रेंज भी बहुत रीजनेबल है। ओके, सो ये वर्ल्ड वाइड, मतलब तुम्हारा क्या इंडिया से बाहर की शिपिंग है? अभी तक तो मेरे सामान ऑस्ट्रेलिया, यूएस और श्रीलंका गए हैं, और इंडिया में तो सब जगह जाते ही हैं। तो शिपिंग कैसे, मतलब अलग अलग जगह की अलग अलग फॉरेन कंट्रीज का, सिंस यू नो कोविड टाइम्स थिंग्स अ लिटिल एक्सपेंसिव, तो शिपिंग उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, ऑफ कोर्स ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नेशनल लेवल पर। और वैसे हर साड़ी की शिपिंग इट्स ओनली 100 रुपीज़। वेरी नाइस। तो फ्रेंड्स, बस देर किस बात की है, बस आप ये कलेक्शन देखिए, और जिन लोगों को शिल्पी के साथ डायरेक्टली जुड़ना है उसका मैं व्हाट्सएप का जो लिंक है, ग्रुप लिंक है, वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। शिल्पी के पर्सनल डिटेल्स भी वहाँ पे रहेंगे, डायरेक्ट नंबर भी रहेगा, तो आप डायरेक्टली शिल्पी से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और कोई भी आपको क्वेरी हो किसी भी तरीके की, आपको जो भी आपको चीज़ को पूछना है, आप डायरेक्टली उससे पूछ सकते हैं, एंड शिल्पी है वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। तो चलिए फिर इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी प्यारी सिस्टर के लिए एक लाइक तो बनता है, और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको उसके डिज़ाइंस कैसे लगे, उसके बने हुए क्रिएशंस कैसे लगे। मुझे ज़रूर आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और इसी तरह देखते रहिए, पॉजिटिविटी बढ़ाते रहिए। ये जर्नी जो है हमने जो शुरू करी थी, उसका फर्स्ट बर्थडे भी आ रहा है। मुझे ये भी अनाउंस करना था कि मेरे चैनल को फर्स्ट बर्थडे 3rd नवंबर को इसका फर्स्ट बर्थडे है। तो हम लोग सब लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे इस मेरे चैनल के फर्स्ट बर्थडे को। तो ये भी मुझे अनाउंसमेंट करनी थी इस ब्लॉग में। तो देखते रहिए दिल की बात मोनिका के साथ में, और कभी भी आप लो महसूस करिए तो कुछ ना कुछ आपको हैप्पीनेस दे ही जाता है लाइफ में। कोई ना कोई ऐसी चीज होती है, विद सम ऑफ द अदर, कुछ ना कुछ होता ही है। यू जस्ट हैव टू फाइंड इट आउट, अपने आप में से निकाल के आपको देखना है कि आपके अंदर क्या चीज़ है जो कि आपको खुशी देती है, एंड यू हैव टू जस्ट फॉलो योर पैशन, दैट्स ऑल। सो कितनी अच्छी बात कही शिल्पी ने, और इसी को बस फॉलो करते जाइए। लाइफ बहुत खूबसूरत है, इसको यूं ही मत गवाइए। तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं, और आगे वाले ब्लॉग में मैं आपको जो अगर डिटेल जो इसकी जो ज्वेलरी के जो एक्सक्लूसिव पीसेज हैं उसका मैं एक शोकेस करूंगी एक इंडिपेंडेंट ब्लॉग में, और शिल्पी वो फिर हम नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करेंगे, क्योंकि साड़ीज़ के साथ में आप कंबाइन भी कर सकते हैं इसको, और भी अगर आपको कुछ कस्टमाइज करना है, अगर आपके पास कोई हैवी साड़ी है अगर उसके साथ कुछ कस्टमाइज करना है तो भी आप उसके लिए शिल्पी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ में। इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग।